हम लोग विभाजन सूत्र को पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 7.2 को सॉल्व करने से पहले आपको विभाजन सूत्र के बारे में जानना होगा। तो आइए पहले हम लोग विभाजन सूत्र को समझते हैं, उसके बाद इस चैप्टर का एक्सरसाइज को हम लोग बनाना शुरू करेंगे। यदि ग्राफ पेपर में आपको दो बिंदु दिया गया है, मान के चलिए हम लोग एक बिंदु लेते हैं ए और दूसरा बिंदु लेते हैं बी। बिंदु ए का निर्देशांक को हम लोग x1 और y1 मान लेते हैं और बिंदु बी का निर्देशांक को हम लोग x2 और y2 मान लेते हैं। तो देखिए यहीं पे आपको समझना होगा, विभाजन का मतलब है कि यहाँ पे एक रेखा खींच दी है AB, तो इसी को क्या करना है, भाग लगाना है ना, यानी इसी को विभाजित करना है। तो कैसे, जैसे देखिए मान के चलिए हम लोग एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये पॉइंट जो है इस AB लाइन को दो बराबर भागों में बांट रही है, विभाजित कर रही है, ठीक है। तो आपको अगर इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है, यानी x और y का वैल्यू निकालना है, इस बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं ये बिंदु हमारा है D, ठीक है। तो अगर आपको बिंदु D का निर्देशांक निकालना है तो आपको यहाँ पे विभाजन सूत्र का जरूरत होगा, है ना। तो विभाजन सूत्र में क्या होता है, देखिए जैसे ये AB था, AB जो है उसको ये बिंदु जो है दो बराबर भागों में बांट दी है, ठीक है। तो उस समय हमारा जो रेशियो होगा 1:1 होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, इसी को मान लेते हैं हम लोग M1 और इसी को मान लेते हैं क्या, M2, ठीक है। यानी ये रेखा था, इसको दो बराबर भागों में कौन सा बिंदु विभाजित किया है, तो आप देखेंगे यहाँ पे बिंदु D विभाजित किया। तो अगर x का वैल्यू निकालना है तो आपको यहाँ पे फार्मूला याद रखना होगा क्या, M1, ठीक है, M1 x2 प्लस M2 x1 और डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। ये किसका निकलेगा, तो ये बिंदु D में x का निर्देशांक निकलेगा। और इसमें से अगर आपको y का मान निकालना होगा तो आप क्या करिएगा, M1 y2 प्लस M2 y1 और डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। ये M1 M2 का वैल्यू जो है वो चेंज होते रहता है। जैसे कि यहाँ पे अगर बोला जाए तो यहाँ पे किस रेशियो में विभाजित किया है ये बिंदु D, तो 1:1 में, है ना, यानी 1:1 में। अगर यही बोल देता कि मान के चलिए एक रेखा है, उसमें से कोई बिंदु है, उस रेखा को 3:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 3:2 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेखा है ना AB, इसको टोटल मिला करके 3 और 2 5 भाग में डिवाइड किया है, ठीक है। यानी कि अगर ये देखिए, अगर इसको हम लोग 5 भाग में डिवाइड करेंगे तो देखिए यहां से यहां तक मान के चलते हैं 1 भाग, है ना, ये 2 भाग हो गया और ये 3 भाग, 1 2 3 और ये 4 और 1 5 भाग हो गया। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग। तो यहां अगर हम लोग लेंगे कि मान के चलिए कोई बिंदु है, इस रेखा को 3:2 में डिवाइड कर रहा है, तो वह कौन सा बिंदु होगा, तो वह बिंदु ये वाला होगा, यानी इसको अब D मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए इधर का रेशियो कितना है 3, तो यहां से देखिए यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2 और यहां से यहां तक कितना हो गया 3, यानी कि यहां से यहां तक जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है, और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस समय हम लोग M1 का मान ये रखेंगे, ठीक है, और M2 का मान जो होगा, M2 का मान वो क्या लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग डिवाइड करते हैं रेखा को, है ना, निर्देशांक ज्यामिति में इस तरह। तो यहाँ पे अगर आपको फिर से वही निकालना होगा, x का वैल्यू, बिंदु D में x का वैल्यू निकालना होगा, तो फार्मूला यही लगाइएगा, यानी M1 x2 प्लस M2 x1 और डिवाइड बाय M1 प्लस M2। अगर y का निर्देशांक निकालना है बिंदु D का, तो यहाँ पे M1 y2 प्लस M2 y1, है ना, M2 y1 डिवाइड बाय M1 प्लस क्या हो जाएगा M2। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन बना के देखते हैं, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्रश्नावली 7.2 का आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलिए एक रेखा है ना, और इसमें से ये जो हमारा बिंदु है, ये बिंदु को मान लेते हैं हम लोग P, ठीक है, और इस बिंदु यहाँ पे देखिए, इस बिंदु को A मान लेते हैं, इस बिंदु को B मान लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन के अनुसार से बोल रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, -1 और 7 और 4 और 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। मतलब हमको इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी बिंदु P का निर्देशांक हमको निकालना है, x और y का वैल्यू। इसमें से A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1 और 7, ठीक है,
और इसमें दिया हुआ है 4 और -3, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो और यहाँ पे रेशियो भी दिया हुआ है, मतलब यहां से यहां तक जो है वो 2 है ना, और यहां से यहां तक 3 है। मतलब इसमें से M1 का वैल्यू देखिएगा, M1 का वैल्यू तो 2 हो जाएगा और M2 का वैल्यू देखिएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक में ये जो है 2 बार कट चुका है और ये इधर से 3 बार, यानी टोटल ये रेखा जो है वो 5 भाग में डिवाइड हो चुका है ना। तो इसमें से M1 का वैल्यू 2 हो जाएगा और M2 का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो आइए हम लोग इस बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं, बिंदु P का, है ना। तो बिंदु P का निर्देशांक में अगर हमको x का वैल्यू चाहिए तो क्या करना होगा, x बराबर अभी क्या बताए हैं, M1 x2 प्लस M2 x1 और डिवाइड बाय हो गया M1 प्लस M2। ठीक है, बस अब कुछ भी नहीं करना, बस वैल्यू बैठा दीजिए, आपका आंसर x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए M1 का वैल्यू यहां से कितना है 2। ठीक है, x2 का वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, तो x2 का वैल्यू कितना है यहां से, ये हो जाएगा मेरा x1। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा x2, ये हो जाएगा मेरा y1 और ये हो जाएगा मेरा y2, है ना। तो x2 का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे भी रखना है। तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 4 प्लस M2 का वैल्यू, तो M2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, x1 का वैल्यू, तो x1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे -1। ठीक है, अब यहाँ पे M1 का वैल्यू 2 है और M2 का वैल्यू कितना है तो 3 है। ठीक है, अब बस सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर है x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो 4 दूना हो गया 8, है ना, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना -3 और 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी घटाइएगा इसको तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5/5, है ना। यानी काटेंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया 1, यानी x का निर्देशांक कितना आ गया है आपका 1 आ गया है। अब यहाँ से y का भी निकाल दीजिए, फार्मूला तो सेम रहता है, जहां पे x2 है वहां पे y2 हो जाता है और जहां पे x1 है वहां पे y1 हो जाता है। तो देखिए M1 y2 हो गया और यहाँ पे M2 y1 हो जाएगा। ठीक है, और भागा में M1 प्लस M2 ही रहेगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ यहाँ पे वैल्यू बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। M1 का वैल्यू कितना है तो 2, y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू है -3, M2 का वैल्यू कितना है 3 और y1 का वैल्यू कितना है 7। तो यहाँ हो जाएगा M1 प्लस M2 यानी कि 2 प्लस 3, तो 3 दूना हो गया -6 और 7 दिया हो गया 21 और यहाँ पे 3 और 2 हो गया 5। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 21 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना प्लस का 15, है ना। और यहाँ पे नीचे कितना है 5, काटिएगा तो 5 दिया हो गया 15, यानी कि बिंदु P का निर्देशांक जो हो जाएगा, बिंदु P का जो निर्देशांक है x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 और y का वैल्यू कितना है यहाँ से तो 3, यही इसका क्या है आंसर है। इसी तरह मैंने प्रश्नावली 7.1 का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में कर दिया है, तो आप वहां से इसी तरह मैंने प्रश्नावली 7.1 का पूरा फुल सॉल्यूशन एक ही वीडियो में कर दिया है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वहां पे निर्देशांक ज्यामिति का एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस